हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? ये जो मेरी ब्लॉग है वो रात को है, क्योंकि मैंने रात को अपनी ब्लॉग स्टार्ट करी थी 10 बजे के करीब में। 10 से लेके 12:30 बजे तक जो अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट करी। बाकी जो आज का ब्लॉग है मेरे सुबह के 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक है, मतलब कि इस टाइम तक मैंने अपनी पढ़ाई करी थी। और मैंने यहाँ अपने फर्स्ट स्लॉट में लिया था हिंदी, क्योंकि सुबह में मैंने हिंदी पढ़ी नहीं थी। कल मैंने अपने जो घटना चक्र के नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, वो बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ से मेरे बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो गलत हो रहे थे। और बार बार रिवीजन करने का मतलब ये हो रहा था कि मतलब चीज़ों को ढूंढना, फिर उसको हाईलाइट करो, तो फिर पूरी मोटी जो बुक है ना वो आपको बार बार वो करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने क्या करी कि एक, जैसे कि जहाँ जहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न था कि हाँ ठीक है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और वो चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स कल बनाए। और कुछ यूट्यूब से भी देखा। यूट्यूब पे था चैनल कि शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाते हैं, कैसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको आप लिखोगे, कैसे कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे, ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ही सब कुछ कर डाला। लेकिन हाँ, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कल परेशान भी थी। मतलब कल क्या, 2-3 दिन पहले, क्योंकि जियोग्राफी के अभी मैं 1 महीने से जो है अपनी जियोग्राफी पढ़ रही हूँ। लेकिन अभी होता है ना कि 90% भी मेरा जो है तो सब कुछ, जैसे ही बुक उठाती हूँ तो पता चल जाता है कि हाँ ठीक है ये यहाँ पे है। लेकिन जब उसका PYQ लगा रही हूँ ना, तो कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि क्या है एक्चुअल में, क्या है वो, मतलब कि है कि नहीं है। इसलिए कल मैंने आप लोगों के साथ एक शॉर्ट भी अपना बना के डाला हुआ था कि कल मैं पूरा दिन वहीं करी था। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मतलब दिन में कल लाइट था ही नहीं। रात को लाइट आई थी, तो ये मेरी परसों की ब्लॉग है। कल दिन का मतलब 5 बजे उठी, तो बेटी को स्कूल भेज के उसके बाद से टाइम रहता है, तो अपना जैसे 7 बजे फ्री हो जाती हूँ, तो 7 से 8 या जब भी थोड़ा छोटा छोटा टाइम मिले, मैं उसमें जो अपनी पढ़ाई है पूरा दिन कर लेती हूँ। दिन में नहीं पढ़ी तो रात को नहीं पढ़ी तो दिन में। मतलब ऐसा नहीं है कि डेली 2 बजे तक 3 बजे तक जगी रहती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 9 बजे सो जाऊँ, फिर 2 बजे उठूँ तो 2 से 5 तक पढ़ाई कर ली। ऐसे ऐसे सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ कि ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। और एक अपना उसमें होता भी है, अपना हेल्थ होता है, अपना एक खुद के वर्कलोड होते हैं, अपने ऊपर प्रेशर होते हैं कि कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। और वो अभी भी चल, मतलब ऐसे ही दिखते दिखते 1 महीना तो निकल गया। 1 महीने में अभी जियोग्राफी नहीं कंप्लीट हुआ, तो उसको लेके थोड़ा सा कंसर्न था कि इसको मैं कैसे करूँगी। और अब बस 5 महीने हमारे पास बचे हैं, वो भी मतलब कि दिसंबर तो मान लीजिए कि 1 महीने आपको रिवीजन करने में ही निकल जाएंगे। मतलब उसमें तो आप सिलेबस कंप्लीट करोगे नहीं, जो भी जितना पढ़ो, मतलब जितना रिवीजन कर लो लास्ट टाइम में कुछ है, वैसे भी समझ नहीं आता कि क्या करे क्या छोड़े। वो वाली चीज़ें हो जाती हैं एग्ज़ाम पीरियड में। यहाँ पे मैंने हिंदी के पहले 10 प्रवाची लिए हुए हैं डेली। मैं उसको मतलब कि जब भी होता है करती हूँ। और घटना चक्र के अपने नोट्स भी साथ में मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा जो अभी मतलब दिक्कत होगी सिलेबस को लेके ना, तो वो हो गई ये GS वाला जो पोर्शन है। क्योंकि उसके लिए क्या है ना कि जो टाइम मतलब टेबल है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें, वही बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से जो गलती हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चीज़ें कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, समझ नहीं आता कि कैसे उसको मैं पूरे सिलेबस को ख़त्म करूँ। क्योंकि अभी मेरी साइंस बची थी, पढ़ी तो मैंने सब कुछ है, बट हाँ उसको मल्टीपल बार रिवीजन करना जो है ना, वही थोड़ा सा है। हिंदी और करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो थोड़ा सा मैं डेली पढ़ती हूँ, तो ये मैं कभी भी नहीं स्किप करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो जो GS वाला पोर्शन है, मैं बस 2 ही लेके चल रही हूँ अभी, पॉलिटी और जियोग्राफी। उसमें भी जो अनुच्छेद हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो बार बार भूल जाना, ये मतलब कि एक होता है ना, इसको बहुत बार रिवीजन करना। तो इसीलिए मैंने कल से इसको लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक मैं लिखती नहीं हूँ ना और चीज़ों को, फिर मैं मोबाइल से सुनती नहीं हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर किचन में हूँ या कहीं भी हूँ, तो मैं थोड़ा सा वीडियो जिसके चला करके, कोई उस टाइप का जो होगा, जहाँ पे कोई टेस्ट सीरीज़ होगा, उसको मैं सुनती रहती हूँ। उससे थोड़ा सा मुझे जल्दी याद हो जाता है। तो वैसे ही सारी चीज़ें करती हूँ। बहुत मुश्किल होता है चीज़ें, और मुश्किल होना ही है, क्योंकि संघर्ष इतनी अगर आसान होती तो शायद मतलब कोई भी कर लेता। हर एक अच्छा काम में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, और इसमें एक ऐसा भी होता है कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता।
चाहे सामने वाला कितनी भी बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाए, लेकिन वो आपसे आगे निकल जाएगा और आपको संघर्ष अकेले ही करनी पड़ती है। कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं होता है कि ठीक है हम हैं आपके साथ, हम आपका साथ देंगे, या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो मतलब होगा तो आप मेरे से कहिएगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी फैमिली में ही ले लें, अगर दो भाई लोग हैं या दो बहनें हैं, तो अगर एक बहन की गवर्नमेंट जॉब है तो वो बहुत आगे निकल जाती है और दूसरी वहीं की वहीं रह जाती है। चाहे भाई लोग में, जैसे कि ये सबके साथ होता होगा, जैसे हमारे चाचा लोग होते हैं, चाचा गवर्नमेंट जॉब में है तो वो बहुत आगे निकल गए, उनके बच्चे भी पैसों के हिसाब से आगे अच्छे अच्छे स्कूलों में शहर में इधर उधर गए, अच्छी जो उनको एजुकेशन मिली तो वो अच्छी जगह चले जाते हैं और फिर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये चीज़ें हो जाती हैं, बस वही सोच के आदमी डरता है कि ठीक है बस अपने जो अभी मतलब कि है ना स्ट्रगल, ये अपने बच्चों के लिए हम ये करेंगे या हमें करना है, चाहे हमें कितनी भी चीज़ों को फेस करना पड़े, कितनी भी मुश्किलों को हम करेंगे, क्योंकि साथ कोई नहीं देने वाला है, जो करना है हमें खुद ही करना है। बहुत मुश्किल हो जाता है सबके लिए, और एज़ ए मदर तो बहुत सारी दिक्कतें हैं ही हैं कि वो आपको फेस करनी ही करनी है, इससे कोई कंप्रोमाइज़ है ही नहीं है, चाह कर करके भी हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरी मम्मी मेरे साथ में नहीं रहती, बहनें भी, कोई बनारस, कोई अपने ससुराल, फिर उनके भी बाल बच्चे, तो सब अपने में ही है कि ठीक है सब अपने लाइफ में इधर उधर, तो कोई ऐसा है भी नहीं कि मैं जिसको कहूँ कि हाँ ठीक है आप मेरे साथ रहो या थोड़ा सा टाइम मैनेज हो जाए। जैसे है वैसे मैनेज करती हूँ, उसको कोशिश करती हूँ कि हाँ ठीक है कहीं हार बैठने से कहीं बेटर है कि कुछ ना कुछ करती रहो। वो उससे भले ही मतलब ही, और कुछ का तो कभी दिमाग में नहीं लाती हूँ कि नहीं होगा, अभी नहीं होगा तो फिर अभी जब तक टाइम है तब तक कोशिश करूँगी, लेकिन हार तो नहीं मानूँगी, इतना तो सोच के रखा है कि इस टाइम नहीं हुआ तो अगले टाइम तक मेहनत करूँगी, बट करूँगी ज़रूर, ये सोच के रखी है। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, उम्मीद करती हूँ शायद ही आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसे देखते रहिएगा, लाइक करिएगा। फिर कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, रसो अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।